हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आप सभी का अपने परीक्षा जंक्शन के चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त, शानदार और बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप इससे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल हो गया, आपका थ्रेड हो गया, फेसबुक हो गया, अगर इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप रहता है। आप वहां से क्लिक करके हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो उससे के लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपके सामने एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखती हूँ। अगर आपको कॉल पे भी बात करके जल्दी से आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेवन टू 82436 5 इस नंबर पे भी आप कॉल करके अपने क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन होने वाला है रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट नंबर 2। आपके सामने दिख रहा है रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का हम डिस्कस कर रहे थे और आज के सेशन में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। पार्ट 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ 45 मिनट मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया है। क्वेश्चन तो आपको बहुत ही कम सॉल्व करने सिखाए थे प्रीवियस क्लास में। क्यों? क्योंकि आपका अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डाउट नहीं आएगा। सिटिंग और पजल्स के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एसएससी के एग्जाम में थोड़े कम देखे जाते हैं, उनका वेटेज कम होता है। लेकिन अब जब से रीजनिंग आपके टीयर 2 में ऐड किया गया है, जब से हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के भी क्वेश्चन देखे जाने लगे हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम उसके भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। साथ ही साथ जब जो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ये क्लास 2 देखने के लिए आपको क्लास 1 को जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लास 2 की कनेक्टिविटी समझ में आ पाएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। आई होप ये चीज आपकी क्लियर होगी। तो आज का टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2। उससे पहले एक मोटिवेशन, क्या जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। जो हमारे लाइफ की सबसे वैल्यूएबल थिंग है वो है हमारा प्रेजेंट टाइम, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे नहीं खरीद सकते हैं। दैट्स मीन्स जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो आपका वर्तमान चल रहा है, अगर आपने इसको वेस्ट कर दिया तो चाहे कितनी भी कीमती चीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, आप इस प्रेजेंट टाइम को नहीं परचेज कर सकते हो। इसी तरीके से यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम बाय स्क्रॉलिंग रील्स एंड अनदर थिंग एंड वेस्टिंग टाइम ऑन द अनअप्रोप्रिएट थिंग इन द फेस ऑफ योर प्रिपरेशन पीरियड। प्रिपरेशन के दौरान अगर आप बहुत सारी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करते हो, कुछ चीज़ें इधर देख ली, आर्ग्यूमेंट कर लिया, बेकार की चीज़ों पे आप फंस रहे हो, तो उस टाइम को आप वापस नहीं ला पाओगे। तो सबसे सही तरीका है, जो आपका भी ये टाइम है बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, अपने प्रिपरेशन फेस को हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। इस टाइम को अपने ऊपर यूटिलाइज करना है, अपने ऊपर काम करके हमें अपने सक्सेस के बहुत करीब पहुंचना है, अपना सिलेक्शन लेना है और अपने आप को प्रेजेंट करना है एक बहुत ही अच्छे इंसान की तरह और एक बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट की तरह। ओके, तो आगे मूव करते हैं। हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इसको क्रूशियल टाइम है, तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से ही लेके चलना है। क्यों? क्योंकि जो बीता हुआ टाइम होता है या फिर जो प्रेजेंट टाइम है वो वापस हम नहीं ला सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो एजेंडा होने वाला है आज के सेशन का स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगी, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, उन सब चीजों को साथ में देखेंगे। पहले क्वेश्चन आप सॉल्व करना, आप ट्राई करना और फिर मेरी अप्रोच देखना कि उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। आपके सामने दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लिखे हुए, जैसे आपको सुटेबल लगता है आप उन लैंग्वेज को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सारे प्रीवियस पॉइंट एक बार ध्यान में रखना है आपको। साथ ही साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, दिया गया है 6 पर्सन बैठे हैं, एक रेक्टेंगल फेस पे है। सबका फेस किस तरफ है? रेक्टेंगल शेप में बैठे हैं और सबका फेस है आपके सेंटर की तरफ।
अगर सारे पर्सन रेक्टेंगल में बैठे और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ डेटा दिया गया है, उस डेटा को इम्प्लीमेंट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले क्या बोला गया है कि हमारे पास कैसी शेप है, रेक्टेंगल शेप में कुछ पर्सन को बिठाया गया है। यहाँ पर हमने उस रेक्टेंगल शेप को लिया है और इसमें रेक्टेंगल शेप में कुछ पर्सन को बिठाया गया है और उन पर्सन के लिए डेटा क्या गिवन है, आपको बताया गया है कि 6 पर्सन है और वो सेंटर की तरफ सारे ही पर्सन फेस कर रहे हैं। लेकिन जब पर्सन को बिठाया जा रहा है ना, तो उस पर्सन को बिठाने के कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके सामने दिख रहा है 1 पर्सन सिट ऑन ईच स्मॉलर साइड। जो रेक्टेंगल की स्मॉलर साइड होती है वहां पर सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है। दैट्स मीन्स इस वाले पार्ट पर आपका सिर्फ 1 पर्सन इज सिटेड हेयर। यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन, स्मॉलर साइड पर 1 पर्सन को बिठाया गया है। बोला गया है 2 पीपल सिट ऑन ईच बिग साइड। जो रेक्टेंगल के बिगर साइड है वहां पर 2 पर्सन को बिठाया गया है। तो आप डायरेक्शन को बहुत ध्यान से रीड करोगे ताकि पर्सन कैसे बैठे हैं और किस तरफ फेस कर रहे हैं, इसमें हम कोई भी मिस्टेक ना कर पाए। देखते हैं आगे कंडीशन हमारे सामने क्या बोली गई है। देयर आर नो पीपल सिट एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे हमारे पास कोई भी पर्सन नहीं बैठे गए हैं। C एंड F आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। C और F दोनों ही सेम साइड पर हैं। अब वो टॉप पे भी हो सकते हैं और बॉटम पे भी हो सकते हैं, लेकिन C को लेफ्ट में रखोगे या राइट में रखोगे या F को राइट में रखोगे या लेफ्ट में रखोगे, इसके लिए हमारे पास डेटा कुछ भी गिवन नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी लेनी शुरू करेंगे। आपको पहले बताया गया है अगर किसी पॉइंट से, अगर किसी स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि उसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं तो हमें वहां पर पॉसिबिलिटी लेने की रिक्वायरमेंट होती है। अब C और F एक सेम साइड पर बैठे हैं तो C और F ये भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है C यहाँ पर आ जाए और F आपका यहाँ पर आ जाए। तो हमने एक ही डायग्राम में 2 पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। आगे का डेटा रीड करते हैं। क्या बोला गया है, B is sitting opposite to A। B A के अपोजिट बैठा गया है। अब एक बार हमने C को अंदर ले लिया, एक ही डायग्राम में हम 2 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। किस तरीके से, इसको C बिठाया, यहाँ पर हमने F को बिठा लिया, यहाँ पर C को बिठा लिया, यहाँ पर F। एक डायग्राम आपका अंदर चल रहा है, एक डायग्राम आपका बाहर चल रहा है। पॉसिबिलिटी हमने एक ही डायग्राम में ले लिया। ऐसा क्यों? इस अप्रोच को भी आप फॉलो करना सीखो। आप ग्रेजुएट हो चुके हो, एटलीस्ट आपकी समझ इतनी काम तो करे कि हमें राइट लेफ्ट लेने में कोई दिक्कत ना है, या फिर हम एक ही डायग्राम में 2 पॉसिबिलिटी को लेके चल पाए। क्यों? अगर आप दूसरा डायग्राम बनाने जाते हो तो वहां पर आपका टाइम जा रहा होगा। एग्जाम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता ना, तो उस चीज को इन्वेस्ट करने के लिए हमने ये कंक्लूजन पॉइंट निकाला है कि हम एक ही डायग्राम में 2 पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे हैं। आपका माइनर सेकंड बहुत यूजफुल हो जाता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होते हो। तो आइए तो फिर अब देखते हैं क्या बोला था। C और B एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जगह बची है। A या B में से कोई भी यहाँ आ सकता है। A और B में से हम यहाँ पर किसी को भी बिठा सकते हैं। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो अगला स्टेटमेंट पढ़ ले ताकि क्या पता हमारा जो पिछला वाला पॉइंट है जो कंफ्यूजन दे रहा है वो एलिमिनेट हो जाए। क्या बोला गया है, F is an immediate neighbor of B। B के इमीडिएट नेबर कौन होगा, F। तो यहाँ पर F है तो F का इमीडिएट नेबर B, और अंदर वाले डायग्राम में F यहाँ पर है तो F का इमीडिएट नेबर B हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और B और A एक दूसरे के अपोजिट बैठे थे, तो बाहर वाले डायग्राम में B का अपोजिट A ये हो जाएगा, अंदर वाले डायग्राम में B का अपोजिट ये हो जाएगा। आगे स्टेटमेंट रीड करके देखते हैं। बोला गया है F is an immediate neighbor of B। ये तो हो गया था A sits second to the left of D। जो A है वो D के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। आप मुझे बताओ, अगर मैं D को यहाँ बिठाती हूँ तो ये तो अंदर फेस कर रहे थे ना, तो यहाँ वाले डायग्राम में तो ये A राइट हो गया, बल्कि D के
सेकंड लेफ्ट पे ए को बिठाया गया है, तो बाहर वाली जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी गलत हो चुकी है। दैट्स मीन्स आपका अंदर वाला डायग्राम ही सही बैठने वाला है। अब इस सिचुएशन में आप डी को यहाँ पर प्लॉट करोगे, डी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। अपने आप चीजें क्लियर हो गई। अब इन 6 पर्सन में से एक पर्सन का नाम बच चुका है, वो कौन है, ई। ई को हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो अंदर वाला डायग्राम आपका सही है। एक बार यहाँ पर बना देती हूँ, आपके क्या कैसे कैसे बने बैठे हुए हैं ये 6 के 6 पर्सन। ये है एफ, सी, ए, बी, डी और ई। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की डिमांड है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कितने बैठे हैं, तो दो दो आंसर आ सकते हैं, बट उसने पहले ही क्लियर कर दिया काउंटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। जब आप डी के लेफ्ट से काउंट करते हो तो डी का लेफ्ट हो गया, डी और ए में जब डी के लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो कितने पर्सन है डी और ए के बीच में, हमारे पास सिर्फ एक पर्सन है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आप रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार भी पर्सन कौन से डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, किस शेप में बैठे हैं, स्क्वायर में बैठा हुआ है। तो हम स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर लिया गया, क्या बोला गया है, 6 गर्ल्स सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। सबका फेस इनसाइड है टेबल के। 4 गर्ल्स सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 गर्ल्स कॉर्नर पर बैठी है, तो मेरा कॉर्नर ये हो जाएगा। एंड 2 गर्ल्स सिट इन द मिडल ऑफ 2 अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके अपोजिट बिठा दिया, आप इधर भी बिठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन 2 पर्सन को हमने अपोजिट बिठा दिया। सिर्फ आपके 2 लाइन का स्टेटमेंट है, और क्या है, एल एंड सी आर सिटिंग फेसिंग टू ईच अदर। एल और सी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, इनिशिएट हमें उस पॉइंट से करना होता है जहां से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम निकाल सकते हैं। जब पॉसिबिलिटी मिलती है तो हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी भी नहीं लेनी है, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी में अपने क्वेश्चन को हमें उड़ा देना होता है। आइए देखते हैं क्या बोला गया है। एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। जो एल है वो इमीडिएट नेबर है ए और बी का। अभी भी हमारे पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। क्या बोला गया है, सी इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर। अब यहां से एक बात पता चली, सी अगर कॉर्नर में नहीं बैठा तो सी हमारा कहाँ बैठ जाएगा, सी हमारा मिड में आ जाएगा। सी इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर में नहीं है, तो मैंने सी को मिड में बिठा लिया। यहां तक कोई डाउट। अब सी से रिलेटेड क्या पॉइंट था, एल एंड सी आर फेसिंग टू ईच अदर। एल और सी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो सी यहाँ बैठा है, तो एल को मैंने यहाँ पर बिठा देंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। जो एल है वो ए और बी का इमीडिएट नेबर है, तो एल यहाँ पर है, तो ए भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, कुछ डेफिनेशन अभी नहीं पता। और अगर एल यहाँ है तो ये ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इन दोनों के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी बस 3 ही स्टेटमेंट तो बची थी। बच्चा कौन कौन हमारे पास, जे और के। अब जे और के में भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, जे भी आ सकता है यहाँ पर, के भी आ सकता है, सेम हेयर यहाँ पर जे भी आ सकता है और के भी आ सकता है। हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। देन द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी का इमीडिएट नेबर कौन है, तो सी का इमीडिएट नेबर जे भी है और के भी है, दोनों ही हैं। और ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। फिर से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप अब आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलो तो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व फटाफट से। इस बार पर्सन सिटिंग इन अ रो। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सर्कल और रेक्टेंगल और स्क्वायर के किए थे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया है लीनियर वाला क्वेश्चन। अब लीनियर में, लीनियर का मतलब हो गया एक सिंगल रो में कुछ पर्सन बैठे हैं, या तो वो पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे या तो वो पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहे होंगे, यही 2 फेस हो सकता है। अब ऐसा भी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि पर्सन नॉर्थ में फेस कर रहा है या साउथ में फेस कर रहा है। अब नॉर्थ और साउथ हमारे पास मेंशन होगा
उसके अकॉर्डिंग हम राइट और लेफ्ट कंसिडर करेंगे। तो हमें कैसे कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करना है, डायरेक्शन डिस्टेंस को। अगर आपका फेस नॉर्थ है तो राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। इसी में एंड भी होता है, राइट एंड और लेफ्ट एंड, तो एंड पॉइंट दिस वन एंड राइट एंड पॉइंट दिस वन हो जाएगा। अगर वही पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो राइट वेस्ट की तरफ और लेफ्ट हमारा ईस्ट की तरफ हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हमने डायरेक्शन डिस्टेंस में सीखा हुआ है उसी को अप्लाई करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलो तो फिर देखते हैं क्या बोला गया है। 7 पर्सन है, एक रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ की तरफ फेस करके, बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर, इसी सीक्वेंस में नहीं, वो ऑर्डर हमें खुद से फाइंड आउट करना है। क्या बोला जा रहा है, ए सिट थर्ड फ्रॉम वन एंड। अब देखो 7 पर्सन है तो आप फटाफट से ये 7 पर्सन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत फटाफट से काम करना है। और ए जो है वो किसी भी एंड से थर्ड पर है, तो आपका लेफ्ट एंड भी थर्ड हो सकता है, राइट एंड भी। हम इसी डायग्राम में दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ठीक, इसी डायग्राम में हम दो पॉसिबिलिटी। तो ए मेरा एक तरफ से ये भी हो सकता है थर्ड, और इधर से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड से ए मेरा ये भी हो सकता है। यहाँ तक इस पॉइंट तक किसी को डाउट नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो फिर आगे देखते हैं क्या बोला गया है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 पर्सन, तो 1 2 यहाँ पर बी आ जाएगा, और नीचे वाले डायग्राम में 1 2 यहाँ पर मेरा बी आ जाएगा। फिर क्या बोला गया है, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अगर पर्सन नॉर्थ की तरफ है तो लेफ्ट तो यही होगा, बी के इमीडिएट लेफ्ट तुरंत पास में किसको बिठाना है, हमें सी को, और सेम हियर बी के इमीडिएट लेफ्ट कौन आ जाएगा स्टूडेंट, सी। F सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ B, B के फोर्थ लेफ्ट पर F। अब B यहाँ पर है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, F यहाँ पर हो जाएगा। और नीचे वाले में आप क्या B के फोर्थ लेफ्ट जा सकते हो, नहीं, क्योंकि फिर तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे ना, तो नीचे वाला डायग्राम हमारा कैंसल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, G सिट थर्ड टू द राइट ऑफ E, E के थर्ड राइट पर G। अगर आप ई को यहाँ रखते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट जी ये भी हो सकता है, अगर आप ई को यहाँ रखते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट जी ये भी हो सकता है। अब हमारे पास दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या पता वहीं से हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए जो सिचुएशन फॉर्म हो रही है। बोला गया ई डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, जो ई है वो किसी एंड पर नहीं है, तो ई जब इस एंड पर नहीं आएगा इस एंड पर नहीं आएगा, तो यही तो पोजीशन बची है हमारे पास, तो ई को हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। और E से ही रिलेटेड क्या बोला था, G सिट थर्ड टू द राइट ऑफ E, E का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पर G, और एक नाम बच गया कौन सा, A B C D बच गया, जिसको D को हम यहाँ पर प्लॉटिंग उसकी कर देंगे। तो नीचे वाला डायग्राम आपका कैंसिल हो गया था, ऊपर वाला डायग्राम सही हो गया है, ऊपर वाला हमेशा ही सही होता है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन की डिमांड, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। क्वेश्चन की डिमांड है इस पर्टिकुलर रो के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर कौन बैठा है, तो लेफ्ट एंड पर हमें कौन मिल रहा है, डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। तो यहाँ से अप्रोचेज आपको समझ में आ रही होगी कि सिटिंग अरेंजमेंट कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, अगर चीजों को हमने बहुत केयरफुल होके सीखा है तो क्वेश्चन में हमें कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, 7 पर्सन नाम दे रखे हैं उनके, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। इस बार पर्सन कौन से डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं, किस शेप में, सर्कल में बैठे हुए हैं। तो हमने ये सर्कल पॉइंट ले लिया, फिर बोला गया है 7 पर्सन है। अभी तक हमारे पास क्या होता था, इवन नंबर ऑफ पर्सन दिए जाते थे तो हम आमने सामने बिठा लेते थे। अब 7 पर्सन सर्कल में बैठे तो उन्हें कैसे अरेंज करना है, 1 2
3 4 5 6 और एक हो जाएगा हमारा 7। क्या क्वेश्चन में बोला गया है, सबके सब इनसाइड फेसिंग है, तो आप एरो मत बनाने जाओ, वहां पर भी तो आपका टाइम जा रहा होता है ना, तो हमें अपने दिमाग में ही रखना है। अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट लेफ्ट क्या होगा, और टेबल के बाहर फेस कर रहे हैं तो हमारा राइट लेफ्ट क्या होने वाला है। स्टेटमेंट इज दैट यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के थर्ड राइट पर यू को बिठाना है, बिठा दें। आर के थर्ड राइट पर यू को बिठाना है, यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर। हमने सपोज किया आर यहाँ पर बैठा है, आर का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर यू मेरा यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस। ना ही हमारे पास क्यू है ना ही हमारे पास एस है, तो इस स्टेटमेंट को साइड में स्टोर करो। क्यू और एस के बीच में 2 पर्सन होंगे, क्यू इधर भी हो सकता है और एस हमारा इधर भी हो सकता है। नेक्स्ट, एस इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ यू। अब हमारे पास एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली है, व्हाट, कि जो यू है, यू के इमीडिएट राइट पर किसको बिठाना है, हमें एस को। अब यू इनसाइड फेसिंग है तो इमीडिएट राइट तो ये वाली प्लेस हो जाएगी, यहाँ पर हमने एस को बिठा दिया। अब हम इस पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं ना, क्या बोला गया था, क्यू और एस के बीच में 2 पर्सन का गैप रखना है। तो अगर इधर 2 पर्सन रखते हो तो क्यू को बिठा पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आर हमारा बैठा हुआ है, तो एस 1-2 का गैप क्यू मेरा यही जगह पे ऑक्यूपाई होगा। आगे क्या बोला गया है, टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पर टी को बिठा दो। लो जी लो, बिठा दिया। फिर क्या बोला गया है, वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। टी का नेबर वी नहीं होना चाहिए, तो वी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस बचा हुआ है। अगर टी के नेबर पे नहीं रखेंगे तो वी मेरा यहीं पर आएगा। अब कौन सा नाम बच गया है, पी। पी की प्लेस आपकी ये हो जाएगी, आपका सिटिंग अरेंजमेंट ये वाला भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन की डिमांड है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है, कौन है, पी। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली अब सॉल्व हो रहे होंगे और मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना और वीडियो पे अपना लाइक बटन भी प्रेस करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5, अनसर्टेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। देखो, बाउंडेड फिगर हो या नॉन बाउंडेड फिगर हो, ओपन फिगर हो या क्लोज फिगर हो, दोनों ही फिगर में आपका अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पूछा जा सकता है। किसी लाइन में भी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, और हमें सर्टेनिटी पता करने के लिए स्टेटमेंट की हेल्प से ये पता करना होता है किसी पर्टिकुलर रो में, किसी पर्टिकुलर शेप में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं, जो भी डेटा हमारे सामने गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों ही टाइप्स के, बाउंडेड फिगर में भी पूछा जा सकता है और नॉन बाउंडेड फिगर में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, ये कौन से फॉर्मेट में है, स्ट्रेट लाइन में बैठा है, दैट इज नॉन बाउंडेड फिगर। ओपन फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। A certain number of a person are sitting in a straight line, all are facing north. एक लाइन है पर्टिकुलर, उसमें सारे ही पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। D is sitting second from the right in the row. कोई रो है, अब मुझे नहीं पता वो रो कौन सा है, वो रो में सेकंड राइट पर है, सेकंड राइट पर है, तो वो लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। D is sitting second from the right in the row. तो एक रो हमने सपोज किया वो रो यहाँ पर है, तो डी फर्स्ट सेकंड राइट पर है, मतलब एक एंड से सेकंड पर डी को बिठा दिया। स्टेटमेंट क्या है, एच इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी। अभी मैं कहां पर प्लॉट करूं, मेरे पास कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो मैं इस पॉइंट को साइड में स्टोर कर लेती हूँ। क्या कि जहां पर भी बी आएगा, बी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राइट पर किसको बिठाना है, मुझे एच को बिठाना है। बी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राइट पर मुझे एच को बिठाना है। ठीक, आगे देखते हैं। क्यू इज
द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के इमीडिएट नेबर पे कौन आ जाएगा, क्यू, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन थे, हमने वहीं पर प्लॉट कर दिया। फिर ओनली 3% सिट बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में सिर्फ 3% है, तो हम इस वाले पॉइंट को अब यहाँ से लिंक कर सकते हैं ना। देखो डी के इधर तो आप 3% नहीं रख सकते, क्यों, अगर आपने डी के राइट में 3% को पुट कर दिया तो डी फिर किसी भी एंड से सेकंड पर नहीं रहेगा, राइट से सेकंड पर बोला गया था ना, तो उसकी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और हमें सारे स्टेटमेंट को फुलफिल कराना होता है। तो डी 1-2-3% का गैप मेरा आ जाएगा एच, क्योंकि बोला गया था ओनली 3% सिट बिटवीन डी एंड एच। अब एच के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का गैप यहाँ पर बी, और बी के इमीडिएट राइट पर आ जाएगा मेरा क्यू। यहाँ तक किसी को डाउट? आई होप एक एक पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा। आगे देखते हैं, फिर बोला गया है पी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, कहीं पर एम आएगा, एम के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट पर मुझे किसको पुट करना है, पी को। इंफॉर्मेशन मैंने साइड में स्टोर कर लिया। आपको भी ये अप्रोच सीखनी है, जो भी आप स्टेटमेंट रीड कर रहे हो ना स्टूडेंट, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने स्टोर रूम में स्टोर करते जाओ। अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया तो हमारे ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन स्किप हो जाएगी, और स्किप हो जाएगी तो आपको स्टेटमेंट वापस पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहां पर जब आप स्टेटमेंट को वापस से रीड कर रहे होगे तो आपका टाइम वेस्ट ही तो हो रहा होगा। तो उस टाइम को वेस्ट करने के लिए, बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें उस इंफॉर्मेशन को साइड में स्टोर कर लेना है। और आप ये भी तो देखो, एग्जामिनेशन हॉल में आप स्क्रीन को फेस कर रहे होगे, जब आप स्क्रीन को फेस कर रहे होगे तो आपको वो लाइन फाइंड आउट करने में भी तो टाइम जाएगा, भले माइनर सेकंड ही जा रहा हो, 10 सेकंड 12 सेकंड ही जा रहा हो, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, उससे अच्छा हमें क्या उसका ऑल्टरनेटिव निकालना है कि उस इंफॉर्मेशन को ऐसे साइड में स्टोर करते हुए चलना है, ताकि स्टेटमेंट हमें वापस से रीड करने की रिक्वायरमेंट ना हो। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया था। P को हमने नोट कर लिया, ओनली 8 पीपल सिट बिटवीन Y एंड M। अब देखो Y और M के बीच में 8% है, Y इधर भी आ सकता है और M इधर भी जा सकता है, क्योंकि इसके लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑल्सो कॉमा लगा के ऑल्सो Y सिट टू द लेफ्ट ऑफ P, लेकिन जो P के लेफ्ट में ही कहीं पर भी Y आएगा, ठीक। फिर बोला गया है Q सिट थर्ड टू द राइट ऑफ M। हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन मिली कि जो Q है ना वो M के थर्ड राइट पर है, तो अगर मैं M को यहाँ पर रखूं तो M के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट पर Q मिल जाएगा, और M से रिलेटेड पॉइंट मेरे पास फिर से इंफॉर्मेशन को कनेक्टिविटी के साथ ऐड ऑन करते हुए चलना है। अब M के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपका P, ठीक। अब बोला गया था P के लेफ्ट में Y है और Y और M के बीच में 8% है, तो इधर अगर हमने 8% रख दिया, Y को अगर हमने रख दिया 8%, तो वो P के लेफ्ट पे Y नहीं हो पाएगा। तो अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से कनेक्ट हो पाया कि P को मुझे इसी तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट को तो सेटिस्फाई कराना है ना। तो P और M के बीच, Y और M के बीच में मेरे पास 8% होने चाहिए, तो M 1 2 3 4 5 6 7 8% हो गया, और यहाँ पर मैं Y को प्लॉट कर दूंगी तो P के लेफ्ट में मेरा Y आ जाएगा। इस चीज के भी सेटिस्फाइड हो गया, सारे स्टेटमेंट को हमने फुलफिल कराया है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो ये नीचे हमने अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन को सर्टेनिटी में चेंज कर दिया है, जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। फॉल्स वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो बोला गया है, पहला देखो, B इज सिटिंग 11 फ्रॉम द राइट एंड, क्या राइट एंड से B 11th पे है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे ही आ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा सही हो गया। नेक्स्ट, ओनली 7% सिट बिटवीन P एंड B, P और B के बीच में सिर्फ 7% बैठे हैं, तो P ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टेटमेंट पे मेरा सही हो गया। नेक्स्ट, Y इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, Y किसी एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, ये पॉइंट भी मेरा ठीक हो गया है। फिर बोला गया है P इज सिटिंग टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट पर P बैठा है क्या कहीं, नहीं, Q के लेफ्ट पर है P,
तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिफ्थ चेक कर लेते हैं, P इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ Y, Y के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे ही P बैठा है, ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनसर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमें इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को लिंक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, अब आपके सामने एक और वेराइटी का क्वेश्चन आया है, क्या? पैरेलल रो। पैरेलल रो को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट पर हम फोकस करते हैं, जैसे कि जब भी आपके सामने स्टूडेंट पैरेलल रो दिया गया हो तो एक रो इधर एक रो इधर। अब इन पैरेलल रो में भी कुछ पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे होंगे और कुछ पर्सन हमारे साउथ फेस कर रहे होंगे। तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सॉल्व करना कि एक बार हमने ये पैरेलल रो बना दिया, दूसरा हमने ये पैरेलल रो बना दिया। क्या ऐसे करने में मेरा टाइम तो जाएगा ना, और मुझे तो अपना माइनर सेकंड सेव करना है एग्जाम में। तो मुझे इस पैरेलल रो को ऐसे ना ड्रॉ करके आप फटाफट से पैरेलल रो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अगर आपके पास 10 पर्सन है तो आप जल्दी से 5 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। एक रो आप इसको कंसिडर कर लो, एक रो आप इसको कंसिडर कर लो। अब नॉर्थ वाले को बाय डिफॉल्ट आप नीचे वाले को नॉर्थ मानो, और जो ये ऊपर वाले हैं इनको बाय डिफॉल्ट आप साउथ मानो। तो आपको ये एरो बनाने की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि इन एरो बनाने में भी तो टाइम जाएगा ना। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, हम कहाँ से टाइम बचा सकते हैं, इस चीज को हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए हमें इन एरो का भी यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग में इस चीज को रखना है कि कौन सा नॉर्थ हो जाएगा और कौन सा साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पर किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई कि हमें रो बार बार, क्योंकि 2 लाइन खींचोगे फिर उसमें 5-5% बनाओगे, इतने में इजी क्या है, आप जल्दी से 5 रो ड्रॉ कर लो, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो हमें यहाँ से अपने टाइम को सेव करना है। आओ तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पैरेलल रो के क्वेश्चन में डेटा कैसा गिवन होता है और हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी है। आपके सामने गिवन है 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो। 10 पर्सन है और 2 पैरेलल रो में बिठाए गए हैं। 5 पर्सन MNOPQ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। इसने डिफाइन कर दिया, जो ये MNOPQ पर्सन है ना, ये साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो पहले मैं अपने 5 पर्सन को ड्रॉ कर लूं, 1 2 3 4 5। ये मेरे एक रो हो गया, ये नीचे वाला रो 1 हो जाएगा और नीचे ऊपर वाला रो साउथ। तो साउथ की तरफ के फेस के नाम कौन कौन से हैं, MNOP और Q। इसलिए लिख लिया ताकि मेरे दिमाग में रहे ये साउथ फेस कर रहे हैं। अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे एरो भी बना लो कि ये साउथ फेस कर रहे हैं। फिर क्या बोला गया है, ABCDEF आर सिटिंग इन अनदर रो फेसिंग नॉर्थ। जो ABCDE है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो नॉर्थ आपका ये हो जाएगा ABCDE, और इनको हमने बना लिया नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। फिर क्या बोला गया है, every person from one row is immediate opposite to a person from the another row। जितने भी पर्सन आपके बैठे हैं इस रो में, सामने वाले पर्सन के अपोजिट ही फेस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं एक पर्सन यहाँ एक पर्सन यहाँ, तो ये एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। एक दूसरे को फेस करना है तो एक दूसरे के आमने सामने वो पर्सन बैठे हुए होने चाहिए। फिर बोला जाता है यहाँ पर बस यहाँ तक आपके सिर्फ डायरेक्शन गिवन थी, सिर्फ इंस्ट्रक्शन गिवन था। जो स्टेटमेंट है वो आपके अब यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट को नोट करते हैं और रीड करते हैं। ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। जहां पर भी डी आएगा, डी के इमीडिएट लेफ्ट को मुझे ए को बिठाना है, एंड नन ऑफ दैम सिट एनी कॉर्नर। और दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। तो ऐसा भी हो सकता है डी के इमीडिएट लेफ्ट ए या फिर डी के इमीडिएट लेफ्ट ए, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे पॉइंट देखते हैं, बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी को सामने जो बैठा है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, बोला गया है जो बी है स्टूडेंट
वो डी के सेकेंड लेफ्ट पर बैठा हुआ है। बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब डी नॉर्थ फेस कर रहा है तो डी का फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट पे मेरा कौन आ जाएगा, बी। अब यहाँ से मेरे एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, क्या, अगर मैं डी को यहाँ रखती ए तो भी आ सकता था, डी को यहाँ पर रखा डी ए बी तो भी यहाँ पर अभी हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी मिल रही हैं। आगे रीड करते हैं, क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट लेफ्ट ऑफ डी। यहां से एक इंफॉर्मेशन है, ये क्या कहना चाह रहा है, पहले लाइन को बहुत आराम से समझते हैं। क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन, क्यू इमीडिएट लेफ्ट बैठा है उस पर्सन के, क्यू इमीडिएट लेफ्ट बैठा है उस पर्सन के हु सिट अपोजिट टू बी, जो बी के अपोजिट बैठा है इसी पर्सन के, बी के जो अपोजिट बैठा है इस पर्सन के लेफ्ट पर कौन बैठा है, क्यू। तो स्टेटमेंट को पढ़ के रीडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट टू बी। तो बी के अपोजिट जो भी पर्सन आएगा, हमें नहीं पता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है मेरे पास। बी के जो अपोजिट में है, अब अपोजिट वाला पर्सन तो साउथ में देख रहा था, अब इसका फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट पर कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो यहां तक ये डेटा क्लियर हुआ है। हमने अभी कुछ भी अपने मेन पार्ट पे डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ हम उसका इंटरनली क्वेश्चंस का स्टोर रूम में स्टोर करते हुए जा रहे हैं इंफॉर्मेशंस को। बोला गया है M is sitting second to the right of Q। अब Q का फर्स्ट सेकंड राइट पर मैं यहाँ पर M को बिठा दूंगी। N and P are immediate neighbor of each other। N और P एक दूसरे के नेबर हैं। तो देखो N और P ये भी हो सकता है, N और P ये भी हो सकता है, क्योंकि एक रो में 5 ही पर्सन तो हैं। अभी हमारे पास फिक्स्ड इंफॉर्मेशन अभी तक भी नहीं मिली है। N बोला गया है while, जबकि P sit at one of the end। अब इंफॉर्मेशन मिल गया कि P जो है वो किसी एक एंड पर बैठा है। तो ऐसा भी हो सकता था P और N, और ऐसा भी हो सकता था P और N। दोनों चीज पॉसिबिलिटी है, दोनों P और N, P दोनों को हमने कॉर्नर पे प्लॉट कर दिया। फिर है E sit exactly opposite to the one who sit to the right of P, फोर्थ राइट ऑफ P। जो P के फोर्थ राइट पर है वहां पर कौन बैठा है, उसके ही अपोजिट बैठा है E। अब देखो इधर तो फोर्थ राइट, क्योंकि ये पर्सन तो साउथ की तरफ फेस कर रहे थे ना, तो इधर तो फोर राइट नहीं ले पाओगे, तो अब P यही और N यही। इतनी इंफॉर्मेशन मिली, मैंने प्लॉट कर दिया M, एक का गैप Q, N और P। ऊपर 5 पर्सन में से मुझे 4 पर्सन का डेटा मिल चुका है, एक ब्लैंक स्पेस है, तो वहां पर कौन आ जाएगा, जो बचा हुआ पर्सन है, दैट इज O को मैं यहाँ प्लॉट कर दूंगी। क्लियर हुआ। नीचे अब इसी के अगेन देखते हैं, B के अपोजिट, M के अपोजिट था B, B के पास था A के पास था D। क्या बोला जा रहा है, जो P यहाँ पर है, P sit at E sit exactly opposite to the one who sit fourth to the right of P। P के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है उसी के अपोजिट पे कौन बैठा है, मेरा E को बिठाया गया है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट को रीड करते टाइम मिस्टेक हुई है, दोनों पॉसिबिलिटी हम लेके चल लेते हैं। देखो एक डायग्राम आपका 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट था आपका क्या, A sit immediate left of D and none of them sit any corner। तो D के immediate left पर मेरा A आ गया और दोनों में से कोई भी कॉर्नर पर नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि D के इमीडिएट लेफ्ट पर A आ गया। ठीक, क्योंकि अगर D के इमीडिएट लेफ्ट है और D के इमीडिएट लेफ्ट है, यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि कॉर्नर पे हो जाएगा, दोनों में से कोई भी कॉर्नर पर नहीं था। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे क्या बोला गया है, Q सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू B। B के जो इमीडिएट अपोजिट बैठा है उसके लेफ्ट पर, तो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट पर किसको बिठा देना है, मुझे Q को बिठा, सॉरी Q सिट इमीडिएट लेफ्ट बोला गया था, ये मिस्टेक हो रही थी कि B के जो अपोजिट है उसके Q इमीडिएट लेफ्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, M इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। Q के फर्स्ट सेकेंड राइट पर मुझे M को प्लॉट करना है, दैट मीन्स Q और M में सिर्फ एक पर्सन का ही गैप होगा और N और P साइड में। तो अब मेरे पास ये स्टेटमेंट हो गया, P और N मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तो P
P के बाद N, N के बाद Q, Q के बाद एक का गैप M और यहाँ पर बचा O। ठीक, अब यहाँ पर था D और A, इस वाले में प्लॉट कर लेते हैं। P, P के साथ N, N के बाद Q, Q के बाद O और O के बाद यहाँ पर M हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका E sit exactly opposite to the one who sit 4 to the right of P। P के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राइट के एग्जैक्टली अपोजिट कौन बैठा है? मेरा E। लेकिन आपके पास एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या थी कि B सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। D के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर B, लेकिन यहाँ पर तो D के सेकंड लेफ्ट पर B नहीं हो रहा, तो आपकी ये पॉसिबिलिटी गलत। अब यहीं पर जो भी है सही बनेगा। P के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट पर जो बैठा है उस पर्सन के अपोजिट मेरा E बैठा है, A B, तो C मेरा यहाँ पर आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है Who is sitting opposite to P। P के अपोजिट कौन बैठा है? तो P के अपोजिट मेरे पास कौन बैठा है? C। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली स्टेटमेंट को अगर आप रीड गलत करते हो तो भगवान भी उतर के अगर स्टेटमेंट गलत रीड कर रहे हैं तो उनसे भी गलत ही सॉल्व होगा। तो स्टेटमेंट को ध्यान से सही से रीड करके प्लॉटिंग करनी है। उस टाइम क्या मिस्टेक हुई थी कि हमने ओ के सेकेंड लेफ्ट पर क्यों ले लिया था, बल्कि वो इमीडिएट लेफ्ट बोला गया था। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब 6 पर्सन है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो हमने सपोज किया ये है सर्कल और इसमें 6 पर्सन सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक, अब इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? ए और सबका फेस सेंटर में है, तो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड डी। ई और डी दोनों का ही इमीडिएट नेबर है। तो देखो ऐसा भी हो सकता था ना, ए नेबर है तो ए ये हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है। क्या ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी? ये भी तो सेटिस्फाइड हो रही है ना, दोनों स्टेटमेंट का पॉइंट है। जो ए है वो इमीडिएट नेबर है ई और डी दोनों के, तो ई और डी का नेबर ए, ई और डी का नेबर ए हो गया। मेरे पास पॉसिबिलिटी निकली, तो अभी हम यहाँ से क्वेश्चन की प्लॉटिंग नहीं करेंगे। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। जहां पर भी सी आएगा, सी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राइट पर मुझे ई को प्लॉट करना है, राइट। ठीक, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जो डी है जहां पर भी एफ आएगा, एफ के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेफ्ट पर मुझे किसको प्लॉट करना है? डी को प्लॉट करना है। अब बता दिया गया ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। जो ई है वो एफ का इमीडिएट नेबर है। अब एफ से रिलेटेड पॉइंट मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। क्या? ई को यहां पर बिठाया, ई के इमीडिएट लेफ्ट, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। जो ई है वो एफ का इमीडिएट नेबर है, तो एफ मेरा ये भी हो सकता है, और ई का इमीडिएट नेबर एफ, तो एफ मेरा ये भी हो सकता है। मैंने एक में दो पॉसिबिलिटी ले ली। अब ई के पास आगे स्टेटमेंट रीड करते क्या गया, बोला गया था बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के फर्स्ट, सेकेंड लेफ्ट पर बी, और ई के फर्स्ट, सेकेंड लेफ्ट पर मेरे यहाँ पर बी आ जाएगा। अब स्टेटमेंट है ई जो है वो ए, और ई के पास डी और ई के बीच में ए आना चाहिए। इसका मतलब क्या आप इधर प्लॉट कर सकते हो? ये वाला पॉसिबिलिटी है नहीं, सिर्फ यही स्टेटमेंट बचा। ई के बाद ए आ जाएगा और ए के बाद मेरा यहाँ पर डी आ जाएगा। ई के बाद यहाँ ए और डी को मैं प्लॉट नहीं कर सकती, तो अंदर वाला डायग्राम मेरा ऐसे ही रहेगा। एक स्टेटमेंट बचा है, एक पर्सन बचा है, कौन है वो? सी। क्वेश्चन की डिमांड है हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बचा है स्टूडेंट? कौन बैठा हुआ है? दैट इज डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन। स्लाइड नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 8 है वो। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। बोला गया 6 स्टूडेंट प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोसेफ एंड किरण। अब एग्जाम में आपको नाम तो ऐसे दे दिए गए हैं,
तो आप वहां पर ये मत बैठ जाना पूरी पूरी स्पेलिंग लिखना। वहां पर एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग नहीं चेक कर रहा है, ये नहीं चेक कर रहा है कि बच्चे ने बनाया कैसा है, उसको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर चाहिए, और विद इन अ टाइम के अंदर, जितनी टाइम लिमिटेशन आप दोगे। तो वहां पर बस हम छोटे छोटे बस पहला पहला स्पेलिंग लिख लेंगे, पहला लेटर लिख लेंगे किसी भी नाम का। अगर कोई किसी पर्सन का 2 पर्सन है और उनके नाम का जो लेटर है वो सेम है, तो एक और आगे का लेटर लिख लेंगे। इतने बड़े नाम के स्पेलिंग लिखने से अच्छा है हम एक लिखे, ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक, 6 स्टूडेंट है, कैसी शेप में बैठे हैं इस बार भी बताया गया है। वो 6 स्टूडेंट बैठे हैं हमारे सर्कुलर शेप में। सर्कुलर शेप में 6 पर्सन को अरेंज किया गया है, और सबका फेस किधर है? ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सबके सब पर्सन सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। प्रतीक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ समीर एंड कबीर। जो प्रतीक है वो दोनों का ही नेबर है। 6 पर्सन थे, 1 2 3 4 5 6। प्रतीक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ समीर एंड कबीर। जो प्रतीक है वो समीर और कबीर दोनों का ही नेबर है, तो समीर और कबीर अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। फिर बोला गया है जिया इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ समीर। अब समीर को मैंने यहाँ प्लॉट किया, समीर के फर्स्ट सेकंड राइट पर मैंने बिठा दिया जिया को। किरण इज थर्ड सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर। कबीर के फर्स्ट, किरण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर। कबीर के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर किरण है। अब यहां से कंक्लूजन पॉइंट निकालो, जब 6 पर्सन है और थर्ड लेफ्ट है, जब 6 पर्सन है और थर्ड लेफ्ट है, दैट्स मीन्स वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 6 पर्सन गिवन हो और थर्ड लेफ्ट बोला जाए या थर्ड राइट बोला जाए, तो वो एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। सेम अगर 8 पर्सन है और फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट बोला जाए, तो भी वो एक दूसरे के अपोजिट ही पर्सन आते हैं। अब देखो, अपोजिट होने के लिए यहाँ अपोजिट नहीं हो सकता, यहाँ अपोजिट नहीं हो सकता। किरण और कबीर दोनों यहाँ आ सकते हैं, या तो किरण या तो कबीर, या तो किरण या तो कबीर। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर क्या बोला गया था? किरण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर। जोसेफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जोया एंड करीब। जो जोसेफ है वो इमीडिएट नेबर है। किसका इमीडिएट नेबर है? जिया और कबीर का इमीडिएट नेबर है। कौन? जोसेफ। अब यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, अगर आपने कबीर को यहाँ पर बिठा दिया तो फिर जोसेफ और कबीर का इमीडिएट नेबर जिया और कबीर का इमीडिएट नेबर जोसेफ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगी? किरण। किरण के अपोजिट किसको बिठा देते हैं? कबीर, क्योंकि बोला गया था कबीर के थर्ड लेफ्ट, तो कबीर का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे कौन आ जाएगी? किरण। और ये भी बोला गया है जोसेफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिया एंड कबीर। कबीर यहाँ पर है, जिया यहाँ पर है, इसका इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा? जोसेफ। और एक पर्सन का नाम बच चुका है स्टूडेंट, कौन सा नाम बचा है हमारे पास? समीर हो चुका है। प्रतीक, तो प्रतीक के लिए ये ब्लैंक स्पेस बच जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जोसेफ। जोसेफ के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है हमारे पास? जिया। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 6 पर्सन सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 6 पर्सन है एक स्ट्रेट लाइन पर बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर, इसी सीक्वेंस में वो नहीं बैठे। स्टेटमेंट क्या बोला गया है? ओनली 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। 6 पर्सन आपके सामने डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप ऐसे 6 पर्सन का डेटा कलेक्ट कर लेना, रोड ड्रॉ कर लेना अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो। और डेफिनेट इंफॉर्मेशन कैसे? किसी एंड से थर्ड पर है, किसी एंड से सेकंड पर है, या किसी एंड पर बैठा है, तो हमें ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो इंफॉर्मेशन को साइड में स्टोर करते हुए चलना है। गॉट इट? बोला गया है कहा था ओनली 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। सब पर्सन का फेस नॉर्थ में है ना, तो डी के लेफ्ट में सिर्फ एक ही पर्सन बैठेगा।
ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में 2 पर्सन, एक 2 का गैप कर दिया, एफ मेरा यहीं पर बैठेगा। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में 3 पर्सन है। अब देखो 3 पर्सन होने के लिए सी को अगर यहाँ पर बैठाते हो 1 2 3, क्या 3 का गैप हो पाएगा? 7 पर्सन थे। अगर हम सी को यहाँ बिठाते तो 1 2 3 का गैप जी, लेकिन सी को यहाँ बिठाओगे तो 3 पर्सन का गैप नहीं, सी को इधर बिठाओगे तो 3 पर्सन का गैप नहीं। दैट्स मीन सी और जी के लिए मेरे पास 3 पर्सन के गैप के लिए यही 2 पॉइंट बचे हुए हैं। लेकिन अभी मेरे पास डेफिनेट नहीं मिला कि सी इधर आएगा या सी कॉर्नर पर जाएगा। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के पास बी का नेबर नहीं होना चाहिए, वो भी आगे प्लॉट करेंगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए में 2 पर्सन का गैप होना चाहिए। अब देखो या तो यहाँ सी या तो जी, यहाँ पर या तो सी या तो जी। अब 2 पर्सन का गैप होने के लिए बस यही 2 जगह तो बची है। क्या बोला गया है? ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए, तो ई ए के लिए ये दोनों जगह हो जाएगी। अब हमारे पास बचा है कौन? बी, तो बी मेरा डेफिनेट यहीं पर आएगा। और बोला गया था कि जो बी है वो जी के पास नहीं बैठेगा, तो मेरे पास फिक्स इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मैं इन दोनों सी और जी की पॉसिबिलिटी में से ये डिफाइन कर सकती हूँ कि जो सी मेरा इस कॉर्नर पे आ जाएगा, सी और जी में 3 पर्सन का गैप हो जाएगा। आपसे बोला गया है ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर ए हो जाएगा, ए और ई में 2 पर्सन का गैप हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारे पास? हु सिट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, इस रो के एक्सट्रीम राइट एंड पर कौन बैठा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी भी करेक्ट है और सी ही राइट एंड पर बैठा हुआ है। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। सेवन पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी भी हमारा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है कि 7 पर्सन है और स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डी, डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली। फटाफट से 7 पर्सन की लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला जा रहा है? डी के राइट में सिर्फ 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो डी का राइट 2 पर्सन हो गए। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर है जी, तो जी हम पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, डी या फिर जी ये भी हो सकता है। फिर क्या बोला गया है? ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी, 1 2 3 का गैप ए, लेकिन यहाँ पर क्या 3 का गैप आप कर पाओगे? तो नीचे वाला डायग्राम फिर से कैंसिल, ऊपर वाला हमेशा सही होता है, वैसे भी ऊपर वाला सही ही रहता है। नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 पर्सन है, तो अगर बी यहाँ रखते हो 1 2 का गैप सी ये भी हो सकता है, बी को यहाँ रखते हो 1 2 का गैप सी ये भी हो सकता है, या सी और बी अपनी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो साइड में स्टोर कर लेते हैं, बी और सी के बीच में 2 पर्सन का गैप है, अपनी पोजीशन को ये इंटरचेंज कर सकते हैं। ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जो ई है वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं आएगा। तो देखो अगर यहाँ पर बी को रखते हो सी को रखते हो तो 1 2 का गैप बी, सी को यहाँ रखेंगे तो 1 2 का गैप बी, तो ई तो मुझे यही जगह बची। अब मुझे कंफर्म हुआ कि बी यहाँ पर आएगा, 2 का गैप सी इधर भी हो सकता है, 2 का गैप सी इधर भी हो सकता है। ई के लिए आगे स्टेटमेंट देखते हैं, एफ सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट पर एफ, अगर एफ कंफर्म हो गया तो आपसे बोला गया था क्वेश्चन में बी और सी के बीच में 2 पर्सन का गैप, 1 2 का गैप हो गया, यहाँ पर कौन आ जाएगा? सी, और जो ई के लिए जगह बची वो यही वाली स्पेस बची है। क्वेश्चन की डिमांड है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बिटवीन कितने पर्सन है? तो ई और डी के कितने पर्सन दिख रहे हैं हमारे पास? ओनली 1 पर्सन इज देयर between E and D, that is option number B is the correct answer of this question. I hope आपको questions clear होते हुए चल रहे होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन, 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 11
एग्जामिनर आपको जो नाम देता है ना वो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन नाम से हमें क्या लेना, वो तो हमारे पास सिर्फ एज अ एलिमेंट वर्क कर रहे हैं ना, हमें इंपॉर्टेंट है राइट लेफ्ट कंसिडर करना, अपोजिट लेना, जो आपको फर्स्ट क्लास में डिफाइन किया गया था। अब यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन नंबर 11 में, ये नाम दे रखे हैं आन्या, लक्ष्य, मृणल, नोमन, उर्वा एंड गुरुशरण आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आपके पास 6 पर्सन है और एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। ओनली 3 स्टूडेंट्स सिट बिटवीन गुरुशरण और नोमन के बीच में सिर्फ 3 पर्सन है, ये लेफ्ट राइट अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मृणल हैज आन्या एंड लक्ष्य एज हिज इमीडिएट नेबर। मृणल और लक्ष्य नेबर है। देखो, मृणल के निकटतम पड़ोसी आन्या और लक्ष्य है, दैट्स मीन्स मृणल हैज आन्या एंड लक्ष्य एज हिज इमीडिएट नेबर। जहां पर भी मृणल आएगा तो आन्या इधर आएगी या तो लक्ष्य इधर आएगा। अगर मृणल ये है तो आन्या ये हो जाएगी या तो लक्ष्य ये हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे रीड करते हैं। आन्या इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्वा। उर्वा के सेकंड लेफ्ट पर आन्या है, तो क्या उर्वा के सेकंड लेफ्ट पर यहाँ पर आन्या हो सकती है? नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। दैट्स मीन सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब आन्या जो है वो उर्वा के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर है, 5 पर्सन हो गए, L M A, और यहाँ पर 1 पर्सन हो जाएगा और ये हो गया U। 6 पर्सन का तो हमारे पास डेटा ही है, हमने 5 पर्सन को तो ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। आपके क्वेश्चन में बोला गया है नोमन इज, अब देखो गुरुशरण और नोमन में 3 पर्सन का गैप है, तो अगर आप इधर 3 पर्सन का गैप करोगे तो 6 से ज्यादा हो जाएंगे। दैट्स मीन्स नोमन 1 2 3 का गैप करेंगे तो हमारा गुरुशरण इधर भी हो सकता है, गुरुशरण इधर भी हो सकता है। बोल दिया गया नोमन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ लक्ष्य। लक्ष्य के इमीडिएट राइट पर नोमन है। मृणल हैज आन्या एंड लक्ष्य एज इज इमीडिएट नेबर। आन्या इज सेकंड टू द राइट ऑफ उर्वा। सॉरी, उर्वा के सेकंड राइट पर आपका कौन था? उर्वा के सेकंड राइट पर हमारा था, यह है उर्वा। उर्वा के फर्स्ट सेकंड राइट पर है आन्या, और आन्या मृणल और लक्ष्य के लेफ्ट राइट में है, और लक्ष्य के इमीडिएट राइट पर कौन है? नोमन। नोमन और गुरुशरण में 3 पर्सन का गैप, नोमन ये रहा 1 2 3, गुरुशरण हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 6 के 6 पर्सन हमारे अरेंज हो गए। क्वेश्चन की डिमांड है हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर कौन बैठा है? दैट इज उर्वा हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट पर बैठी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के सेशन में हम बस इस क्वेश्चंस को इतना ही रखते हैं। पार्ट 3 में और बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम, और पजल के भी कुछ क्वेश्चंस की अप्रोच को हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। तो चैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में बने रहिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, जिन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।